एक घोड़ों के व्यापारी के घोड़े से राजा के पुत्र का कोई रोग जाता रहा। राजा ने व्यापारी से कहा कि इस घोड़े की कीमत ले। व्यापारी ने कहा, महाराज, ये घोड़ा कुमार के चढ़ने को मैंने वैसे ही दिया और मुझे द्रव्य की इच्छा नहीं। जब उसने ऐसा कहा तब राजा ने उसका बहुत आदर सम्मान कर विदा किया और कहा कि यहाँ आते जाते रहियो। जब कुछ वर्ष उपरांत व्यापारी का प्रारब्ध बिगड़ा, धन सब चोरी हो गया, घोड़े मर गए और जब कुछ उपाय न चला तो राजा के पास आया। राजा ने यह समाचार सुना, उसे एक मकान में टिका दिया और कुछ दिन पीछे उससे भेंट कर पूछा कि तुमको क्या बनाना आता है। व्यापारी बोला कि मैं चाबुक बनाना जानता हूँ। राजा ने उस समय 5 रुपए देकर कहा कि इसके चाबुक बनाओ और बेचो, रहने के लिए मकान तुम्हें दे ही दिया है। तो व्यापारी चाबुक बनाने लगा। कुछ दिन उपरांत उसमें भी घाटा हुआ और 5 रुपए व्यय हो गए। तो राजा ने फिर 5 रुपए दे दिए और फिर घट गए। इसी प्रकार 5-5 रुपए 7 वर्ष तक राजा ने दिए, परंतु जमा घटती ही रही। जब 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो 1 रुपया बढ़ा, अर्थात 5 रुपए के 6 रुपए हो गए। तब यह देखकर राजा ने 10 रुपए दिए, फिर अधिक उन्नति हुई और द्रव्य बढ़ने ही लगा। राजा ने फिर घोड़े लिवा दिए, उसमें बहुत द्रव्य उपार्जन किया। जब पहले के समान द्रव्य हो गया तब व्यापारी ने विचार किया कि जितना कुछ राजा का द्रव्य हमने लिया है सो दे देना चाहिए। यह अपने मन में निश्चय कर राजा से मिलने गया। उस दिन राजा ने उसका बहुत सत्कार किया और राजा कहा कि मेरा आधा राज्य तू ले ले। तब व्यापारी क्रोध करके बोला कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो 5 रुपए से अधिक नहीं दिए, न मुझसे अच्छी प्रकार मिले, और अब आधा राज्य देते हो। तब राजा बोले कि उस समय तेरा प्रारब्ध बिगड़ा रहा है। यदि मैं अपना सारा राज्य भी तुझको दे देता तो भी तेरे पास कुछ नहीं रहता, इसलिए थोड़े ही द्रव्य से तेरा ग्रह टाल दिया। प्रारब्ध बली होने से बलवान भी बलहीन हो जाते हैं। और इस प्रकार इस कहानी का समापन होता है।